राधे राधे। आइए राइट अवे टैरो डेक के मेजर आर्काना का अगला कार्ड पढ़ते हैं जो कि है मून कार्ड। इस कार्ड का नंबर है 18। 18 का मतलब है 9। 9 होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल। मंगल की ऊर्जा कैसी होती है? मंगल की ऊर्जा होती है बहुत तेज। मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो आग है। तो मंगल क्या है? अग्रेशन है। मंगल क्या है? हमारी एनर्जी है। इस कार्ड में भी कुछ ऐसा ही लगता है। पीछे देखेंगे तो 2 पिलर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को बताते हैं। पहाड़ दिख रहे हैं जो कि छोटे मोटे चैलेंजेस को बताते हैं। आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2 एनिमल्स दिख रहे हैं जो आपस में ऐसा लग रहा है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है। सूर्य चंद्रमा की अगर स्थिति देख रहे हैं तो उदासी का माहौल दिख रहा है। ग्रहण की सिचुएशन है। सामने पानी है जो हमारे इमोशंस को बता रहा है। उसके अंदर एक लॉबस्टर है। ऐसे लग रहा है ये दोनों एनिमल्स जो है इनके बीच में झगड़ा हो रहा है और लॉबस्टर जो है घात लगा के बैठा है। वो सही मौके की तलाश कर रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। बट क्या ये थर्ड पार्टी है या ये आपका सोच है, आपका वहम है? आइए इस कार्ड को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कपल है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, मगर किसी कारणवश दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब हस्बैंड सोचता है कि वाइफ को जो है मैं कहीं आउटिंग पे ले जाता हूँ, उससे जो है हम दोनों के बीच में तालमेल ठीक होगा। वो अपनी पार्टनर को कहता है कि इवनिंग में तुम रेडी रहना, आज हम कहीं घूमने चलेंगे, मूवी देखने चलेंगे। वाइफ जो है बहुत एक्साइटेड है, वो भी सोच रही है कि चलो आज जो है हम लोग मी टाइम जो है साथ में लेकर चलेंगे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। अब क्या होता है कि किसी कारणवश जो हस्बैंड है वो किसी मीटिंग में फंस जाता है और वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो पार्टनर का कॉल भी नहीं ले पा रहा है। बैटरी डेड हो रही है और वो उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर वाइफ बिल्कुल तैयार है, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है। समय बीत रहा है और उसका अग्रेशन बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो हस्बैंड है वो फंस गया है, उसे भी लग रहा है कि आज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसने अपनी वाइफ को कमिटमेंट किया था। अब जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, समय बहुत निकल जाता है, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है मगर वाइफ गुस्से में कॉल नहीं उठाती। एग्जैक्टली इन दोनों एनिमल्स की तरह। अब क्या है, वाइफ के माइंड में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं कि ये धोखा देते हैं, इनका स्वभाव ऐसा है, ये क्या है वहम, ये क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर अब ये व्यक्ति जब अपने घर पहुंचते हैं तो वाइफ इनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। अग्रेशन, गुस्सा। यहाँ पर अब आप दोनों की अगर स्थिति समझेंगे तो क्या समझ आ रहा है? ये टेंशन का माहौल है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर वहम जो है जीत रहा है, जहाँ आपको सच नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या है, मगर सिचुएशन इतनी खराब है कि आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, आप समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये कार्ड कहता है थोड़ा सा पेशेंस रखो। एग्जैक्टली ये टाइम बहुत टेंशन का है, ये टाइम बहुत स्ट्रेस दे रहा है, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि एक लॉबस्टर की तरह है, हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति जो है आग में घी डाल रहा हो, वो भी इसमें पॉसिबल है। तो ये सब कुछ मिलकर आपके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना रहा है। इसीलिए मून कार्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है। ये कार्ड यही बताता है कि असलियत तो आपको अभी पता चल नहीं रही है, मगर वहम हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रही है और वो टेंशन इतनी ज़्यादा है कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, अग्रेशन हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो करियर फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड यही कहता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है नहीं, अभी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं। इसी तरीके से रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, बेमतलब के ख्याल जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हालात भी साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। मंगल की ऊर्जा झगड़े कराती है, झगड़े ना करें, शांत हो जाए। पता है कि समय हमारे साथ नहीं है तो थोड़ा सा धैर्य के साथ चले तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे। फिर अगर हेल्थ की बात करें तो भी ये कार्ड यही कहता है कि हेल्थ अच्छी नहीं है रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत टेंशन है, ओवर थिंकिंग चल रही है, अग्रेशन है। तो इस तरीके से हाई बीपी का इशू, इस तरीके के इश्यूज होने के चांसेस हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत 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 ज़्यादा है। ये है ये कार्ड अपराइट में। आइए इस कार्ड को रिवर्स में समझते हैं। अब रिवर्स में क्या है, नेगेटिविटी थोड़ा सा रिड्यूस होगी। अभी तक उनको वहम था, अभी वो वाइफ ये सोच रही थी कि हस्बैंड धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा था वो शाम को आएंगे, एक मौका था रिश्ते ठीक करने का, मगर वो नहीं आए। और क्या हुआ, जो डिस्प्यूट था वो बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर क्या है, वाइफ को असलियत पता चलेगी, वो समझ जाएगी, जो सच है वो सामने आ जाएगा। अगर धोखा है तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। सामने वाला बात सुनेगा, थोड़ा पेशेंस रखेगा और उसका अग्रेशन का लेवल कम हो जाएगा। वो अपने आप को हैंडल करेगा, वो कोशिश करेगा चीज़ों की गहराई तक समझ पाए। अपराइट में क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन रिएक्शन पहले आता है, मन और दिमाग कम लगता है, तुरंत हम रिएक्ट कर रहे हैं। रिवर्स में रिएक्शन स्लो होगा, आप धैर्य से समझोगे, सोचोगे, उसके
बाद रिएक्ट करोगे, उसके बाद आप सामने वाले को कह पाओगे कि हाँ तुम्हारी ये गलती थी और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रिवर्स में सब चीज़ें समझ आने लगती हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगी कार्ड की ऊर्जा अपराइट रिवर्स थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि ग्रहण की सिचुएशन है और पूरी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट वाली है, तो कार्ड तो पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, खुद को समय दे, रिश्ते को समय दे, करियर को समय दे, हेल्थ को समय दे, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट करेंगे तो कभी भी ये कार्ड का जो स्ट्रेस है वो आपको परेशान नहीं करेगा। आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो और आपको ये श्रृंखला सुनने में आनंद आ रहा हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।